नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग स्टैटिक जी के पोर्शन कवर कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और साथ में जो भी एडिशनल पॉइंट रहते हैं इससे रिलेटेड, तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसके पहले देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं स्टैटिक जी के का, तो हमने इसका देखिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका देखिए पीडीएफ भी हमने आपको एक प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको जो है पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके, और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए आपका आरआरबी एनटीपीसी में, तो उन सभी को हमने टॉपिक वाइज इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और साथ में जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, वो चाहे हर एक पॉसिबिलिटी का स्टैटिक जीके आपका रहता है जो पूछे जा सकता है, तो वो सब कुछ हमने देखते हुए इसमें कवर किया हुआ है। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप लोग बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए हमने ऑलरेडी जो है करंट अफेयर का आपको प्रोवाइड कर दिया है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, और साथ में जनरल साइंस का भी हमने एक कंबाइंड पीडीएफ तैयार किया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। और इसके अलावा एक कंप्यूटर इन्वायरमेंट का भी जो है हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और इन सब का जो है वीडियो भी हम बना रहे हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और साथ में पीडीएफ को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको जो है हम पूरा कंप्लीट सेट एक प्रोवाइड करेंगे जनरल अवेयरनेस का, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा जितने भी वीडियो आपको रहेंगे, तो वो जो है आपको अप टू टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए आज का क्वेश्चन आपका है, तो क्वेश्चन आपके ये सारे स्लोगन बेस्ड है आपके, जो कि फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है सारे चीज़। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है किसने ये स्लोगन दिया था डू और डाई का। तो देखिए जो स्लोगन है डू और डाई का, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग करो या मरो का जो स्लोगन है, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए उस समय जो मूवमेंट चल रहा था, तो ये देखिए जब 1942 का जो समय है उस समय, तो 8 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस डेलीगेट्स को वहाँ पे इन्होंने जो है डिलीवर करते हुए, एड्रेसिंग करते हुए इन्होंने ये नारा दिया था स्लोगन डू और डाई का। तो इसका मतलब होता है कि या तो हमें जो है अपने इंडिया को फ्री करने के लिए जो है, तो किसी तरह से फ्री करना होगा, हमें कर्म करने ही होंगे, या तो जो है इसके करने में, यानी कि आज़ादी लेने के अटेम्प्ट में हमें भले ही मौत ही क्यों ना आ जाए, यानी कि हमें डाई ही करना क्यों ना पड़ जाए, तो उसके लिए इन्होंने ये स्लोगन दिया था डू और डाई का। और इसके रिलेटेड देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट स्लोगन्स है जो कि फेमस है, और इनसे क्वेश्चन आपके पूछते ही रहते हैं हमेशा एग्जाम में, तो यहाँ पे हमने देखिए पूरा जितने भी स्लोगन्स है आपके वो लिया हुआ है पीडीएफ में। और ये सारे आपको जो है पीडीएफ में भी मिल जाएगा स्टैटिक जीके वाले में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं जो कि फेमस, जो भी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं थे, जो जो इन्होंने दिया हुआ था ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। और इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछते ही रहते थे, सारा चीज़ हमने लिया हुआ है, जो फेमस कोट्स या स्लोगन है और किसने ये दिया था। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, पहले आपका है दैट इज इनकलाब जिंदाबाद। तो देखिए ये जो स्लोगन आपका यानी कि जो कोट आपका है, तो ये दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा, लेकिन जो है इसे फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता था भगत सिंह के द्वारा। इन्होंने देखिए इसको बढ़ चढ़ के बहुत बार इन्होंने इसका लिया हुआ था, लेकिन आपसे दोनों में, लेकिन इसका जैसे स्टार्टिंग जो किया था इन्होंने, तो वो हसरत मोहानी ने यह स्लोगन दिया हुआ था। लेकिन आपको ऑप्शन में देखिए दोनों आपको दिया हो सकते, किसी एक को भी आपको मिलेगा तो ऑप्शन आप मार सकते हैं वहाँ पर। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पर दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का जो ये स्लोगन आपका है, तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और वहीं देखिए आपका डू और डाई यानी कि करो या मरो का जो नारा है, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा देखिए जय हिंद है आपका, तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। फिर इसके बाद देखिए पूर्ण स्वराज का जो नारा है, तो ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर अगला देखिए हिंदू हिंदू, इसके आपका दिया हुआ है हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, तो ये दिया गया था दैट इज भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर अगला देखिए आपका आराम हराम है। तो ये देखिए जैसे ये इसका मतलब होता है कि आराम करना जो है हराम के बराबर है, तो इससे अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ काम करें। तो ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसके पीछे कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था, लेकिन आपसे एग्जाम में रहेगा तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा, तो इसको मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगला जो आपका है जय जवान जय किसान। तो ये देखिए नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। और ये जो है इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर चल रहा था 1965 का, तो उस दौरान इन्होंने जो है नारा दिया था जय जवान जय किसान का। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है संपूर्ण क्रांति, यानी कि इसका इंग्लिश में होता है टोटल रिवोल्यूशन। तो ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। फिर अगला देखिए स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी कि जो सेल्फ रूल है, तो ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। फिर अगला देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। फिर अगला देखिए साइमन कमीशन गो बैक, तो ये दिया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा।
फिर उसके बाद देखिए अगला आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये फेमस आपका ये भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये दिया गया था। फिर अगला देखिए सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रूथ अलोन विल विन, यानी कि सत्य की जीत होती है, तो ये दिया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इसमें देखिए अब थोड़ा सा डिफरेंस आपका, इसमें जो आपका दिया गया था सॉरी ये आपका जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो ये इनका था जय जवान जय किसान, लेकिन इसी में ऐड करते हुए जय विज्ञान जो ऐड किए थे तो वो दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो ये दोनों में आप लोग फर्क देखना, ये केवल आपका जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, और वहीं जय जवान जय किसान जो है तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। बस यही लिटिल डिफरेंस है दोनों में आपका। तो आई होप कि ये सारा जो लिस्ट है अब आपको याद हो गए होंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार आप लोग अगर पढ़िएगा तो आराम से आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हु वाज कॉल्ड द लेडी विथ ए लैम्प। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका सिंपल देखिए, जो पर्सन है और उनसे जो उनको जो निक नेम दिया था या फिर उनके साथ में जो नेम एसोसिएट करके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो आपका यहाँ पे है। तो जो लेडी विथ लैम्प है तो ये जो है इस नाम से फेमस जाने जाते हैं वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए इनको क्यों लेडी विथ लैम्प बोला जाता था, तो ये देखिए इन्होंने जो है ये पॉपुलैरिटी उस समय इन्होंने जो निकनेम ये गेन किया हुआ था दैट इज लेडी विद द लैम्प। ये इन्होंने जब वर्क अपना कर रहे थे, यानी कि जब ये इस कोचरी में अपना जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे, तो उस समय जो है ये नाइट के समय में जितने भी वुंडेड लोग थे यानी कि जो घायल लोग होते थे तो उनके पास ये जाती थी एक लैंप लेके और चेक करती थी कि कोई भी पर्सन है मतलब वो घायल है तो उसकी वो मदद करते थे, उनकी हेल्प करते थे। तो ये अपने हाथ में जो है एक लैंप को होल्ड करते हुए ले जाते थे, यानी कि एक लाइट होता था लैंप टाइप का, तो उसको होल्ड करके जाते थे और अपने हाथ में और चेक करते थे कि कौन पर्सन घायल है और उसकी सेवा करते थे। तो उसी के चलते ये फेमस हो गई थी पूरे शहर में, और उनको फिर जो है इसी नाम से जाना जाता है, इन्हीं नाम से उनको जाना गया, दैट इज लेडी विथ ए लैम्प। तो सभी का नाम के पीछे जो निकनेम होती है उनके तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होती है। तो आपको डेप्थ में जाने की उतना जरूरत नहीं है, बस आप लोग जो ये निकनेम है आपको यही सिर्फ याद रखना है यहाँ पे। तो लेडी विथ ए लैम्प जाना जाता है दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो इससे रिलेटेड देखिए जितने भी और भी जो फेमस जो सोब्रिक्वेट्स जो पर्सन से रिलेटेड आपका है, तो ये भी लिस्ट हमने यहाँ पे पूरा तैयार किया हुआ है जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, और ये सारा लिस्ट आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा जो कि आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ देखिए जो सोब्रिक्वेट्स है और जो पर्सन रिलेटेड है इनसे, तो पहला आपका दिया हुआ दैट इज फादर ऑफ द नेशन। तो ये तो फेमस है, सबको जानते होंगे, दैट इज आवर महात्मा गांधी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है दैट इज जेंगिस खान है, तो ये बोला था तेमीजुन को। फिर नेक्स्ट देखिए चाचा जो है तो ये बोलाता है जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है। लोक नायक है तो ये जयप्रकाश नारायण जी को बोला जाता है। मैन ऑफ पीस तो है तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी को बोला जाता है। पंजाब केसरी ये फेमस है तो ये लाला लाजपत राय जी को बोला जाता है। फिर अगला देखिए मैन ऑफ डेस्टिनी जो है तो ये नेपोलियन बोनापार्ट को बोला जाता है, उनको जाना जाता है। फिर इसके बाद देखिए मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो यहाँ पे देखिए ब्लड और आयरन आपका दिया हुआ है। तो ये जो है फेमस पर्सन जो एसोसिएटेड है, मतलब कि जो निक नेम दिया गया था इनको, दैट इज है ऑटो वन बिस्मार्क को। फिर अगला देखिए फादर ऑफ हिज कंट्री, तो ये बोला जाता है जॉर्ज वाशिंगटन को। फिर अगला देखिए हॉनेस्ट एबे जो है तो ये अब्राहम लिंकन को बोला जाता है। फिर हरियाणा हरिकेन जो है तो ये बोला जाता है कपिल देव को। फिर पंडित जी जो है तो ये इस नाम से फेमस है जवाहरलाल नेहरू जी है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है द सेंट ऑफ गटर्स, तो ये भी फेमस आपका है, तो ये मदर तेरेसा को बोला जाता था। फिर अगला देखिए जो कवि गुरु है तो ये बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो कि ये भी फेमस आपका है। फिर इसके बाद देखिए देश बंधु आपका है तो ये बोला था सी आर दास को। और वही जो आपका अगला है बार्ड ऑफ अवन, तो ये बोला था विलियम शेक्सपियर को। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और आपका दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी, तो ये बोला था अब्दुल गफ्फर खान जी को बोला जाता है। फिर अगला देखिए जो आदि कवि है तो ये बोला था वाल्मीकि को। फिर अगला देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है तो इस नाम से जाने थे सरोजिनी नायडू। नेताजी बोला था सुभाष चंद्र बोस जी को। और कायदे आजम जो है तो ये बोला था मोहम्मद अली जिन्ना को। फिर नेक्स्ट देखिए गुरुदेव बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। और उसके बाद फ्यूहरर बोला जाता है दैट इज एडॉल्फ हिटलर को। और लोकमान्य जो है तो इस नाम से जाने जाते हैं दैट इज बाल गंगाधर तिलक। फिर दीन बंधु जो आपका यहाँ पे दिया तो ये सीएफ एंड्रयूज को बोला जाता है। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे एक आपका जैसे देश बंधु था तो ये सी आर दास को बोलते हैं, लेकिन जो दीन बंधु आपका है तो ये बोला था सीएफ एंड्रयूज को। फिर अगला देखिए द रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है तो वह शोएब अख्तर है। फिर नेक्स्ट देखिए अगला है दैट इज मदीबा आपका दिया हुआ है तो ये बोलाता है नेल्सन मंडेला को। और लेडी विथ ए लैम्प है जो कि पूछा गया था तो ये बोलाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फिर अगला देखिए द किंग ऑफ स्पिन, तो स्पिन के जादूगर बोलाता है दैट इज सेन वान को। आप जानते हैं कि सेन वान एक फेमस स्पिनर थे, तो आप इसको बहुत इजीली रिलेट करके भी याद कर सकते हैं।
फिर अगला देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है तो ये दादा भाई नेहरू जी को बोला जाता है। फिर राजा जी जो है तो ये बोलाता है सी राजगोपालाचारी को। और महात्मा गांधी थी, आप जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी को बोला जाता है। तो ये सारे कुछ फेमस जो रिलेटेड है आपके जो पर्सन से रिलेटेड जो उनके निक नेम है, तो ये आप लोग याद रखना है। इनमें से जो है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, हमने हर एक पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करने की कोशिश किया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपका देखिए यही आपसे पूछा गया था कि हु इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी जो है किसे बोला जाता था, तो ये है आपका दैट इज खान खान अब्दुल गफ्फर खान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया, यानी कि बिस्मार्क जो इंडिया, ये किसे कहा जाता था। तो ये आपका हिंदी में दिया हुआ, इंग्लिश में आप लोग इसको कर लेना। बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है किसे बोला था, तो हु इज कॉल्ड बाय नेम बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो देखिए बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है तो ये बोला जाता था दैट इज वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता था दैट इज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो इन्होंने देखिए ये जैसे बहुत सारे जो हमारे राजवंश हुआ करते थे पहले, तो उनको जो है विलय करने का इन्होंने कोशिश किया था। इन्होंने जो है सक्सेसफुल पूरे तरीके से एकत्रित कर दिया था। तो जिस तरीके से देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है बिस्मार्क दिया हुआ है, तो ये देखिए जो नाम आपका है तो ये नाम कंपैरिजन किया जाता है। जो कि बिस्मार्क थे ये एक जर्मनी के कोई एक पर्सन थे जिन्होंने जो है ऑटो वेन बिस्मार्क इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो है जर्मनी को यूनिफाइड किया हुआ था। इन्होंने 1871 में उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, जर्मनी को यूनिफाई किया हुआ था, जो उस समय भी बहुत सारे विभागों में बटे हुए थे उनके भी, जिस तरह से इंडिया पहले बहुत सारे वंशों में बटा हुआ था। तो उस तरीके से बिस्मार्क ने भी जो है जर्मनी को एकत्रित किया हुआ था, यानी कि सभी को एकजुट कर लिया था। तो उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आप देखे थे कि सारे जितने भी राजवंश थे तो उनको जो है इन्होंने पूरे भारत में सम्मिलित कर लिया था, उनको मना के चाहे किसी भी तरीके से। तो इसीलिए इनको संबोधित किया जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी। तो आई होप कि अब जो कहानी आप लोग समझ गए इसके पीछे क्या है, तो दैट इज ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो देखिए जो अभिनव भारत सोसाइटी है जो कि एक रिवोल्यूशनरीज का एक सोसाइटी था, तो ये जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखिए ये जो है अभिनव भारत, तो इसे देखिए जैसे पहले यंग इंडियन सोसाइटी के नाम से भी इसको बोला जाता था। तो ये एक जो है एक सेक्रेट सोसाइटी था जो कि ये फाउंड किया गया था बाय विनय विनायक विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा, और इनके जो ब्रदर थे गणेश दामोदर सावरकर। तो इन्होंने ही जो है दोनों मिलकर इसकी जो है स्थापना की थी, इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी इसकी। तो ये जो है आपका ऑप्शन इसमें देखिए दिया हुआ विनय सावरकर का आपका दिया हुआ है इसमें, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए इनका भी नाम आपका दिया रहेगा, दैट इज इसमें दिया आपका गणेश दामोदर सावरकर का, तो ये भी आप लोग मार्क कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन में जो दिया रहेगा आपको उसी को मार्क करना है। और इन्होंने देखिए 1904 में इसकी जो है किया था, इनऑर्गेनाइज किया हुआ था इस सोसाइटी का। तो इसका नाम क्या है, दैट इज अभिनव भारत सोसाइटी। तो इस तरीके से देखिए जितने भी और भी इम्पोर्टेंट जितने भी रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि क्रिएट किए गए थे, यानी कि एंशिएंट टाइम से रिलेटेड और बाकी जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम तक ले, तो उन सभी को आपको याद करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो पार्टी जो स्थापना किए गए थे, तो उनका कौन किए थे इन्होंने और कौन से ईयर में किया गया था, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका दैट इज अभिनव भारत का आपका है। तो ये किया गया था 1904 में, जो कि विनोद दामोदर सावरकर जी के द्वारा ये किया गया था। और दोनों आपका दिया रहेगा उसमें से जो भी था आप लोग उसको कर सकते हैं वहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और या फिर देखिए एसोसिएशन या फिर आर्मी जो आपका है कोई भी आपका आ सकता है इसमें। तो ये किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल जी के द्वारा, जो कि 1924 में ये किया गया था। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपका हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन है, और ये आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट आपका दिया हुआ है। तो इसका किया गया था दैट इज चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, जो कि 1928 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने। फिर अगला देखिए जो गदर पार्टी आपका है, तो ये किया गया था लाला हरदयाल जी के द्वारा और सोहन सिंह भकना जी के द्वारा। तो ये इसमें दो दो पर्सन के नाम आते हैं। तो ये किया गया था 1913 में। फिर अगला देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है, तो ये किया गया था लाला हरदयाल जी के द्वारा और साथ में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी के द्वारा, इन दोनों ने किया था। तो ये 1924 में किया गया और 1914 में ये किया गया था शुरुआत इसकी। फिर अगला देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक आपका है, तो जो भी काफ़ी फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये किया गया था, और ये किया गया था 1939 में। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट आपका है, आप लोग इसको भी याद रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ यहाँ पे आत्मीय सभा है। तो आत्मीय सभा जो है तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। इनफैक्ट इन्होंने एक और स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज है आपका ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही फाउंड किया गया था ये, और ये किया गया था 1828 में। और जो आत्मीय सभा है तो ये किया गया था 1815 में। और दोनों का जो प्लेस है कोलकाता में ही है, यानी कि कोलकाता में ही जो इन्होंने इसके किया था।
फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है तटबोधिनी सभा आपका दिया हुआ है। तो ये किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो ये 1839 में किए गए थे। तो ये भी कोलकाता में ही किया गया था। फिर अगला देखिए जो ब्रह्म समाज है इंडिया का, यहाँ पे देखिए ये आपका अलग है थोड़ा सा, इसमें नाम नाम में आपका ब्रह्म समाज, दूसरा आपका दैट इज ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो ये जो किया गया था केशव चंद्र सेन जी के द्वारा किया गया था 1866 में। फिर अगला देखिए प्रत्न समाज आपका है। तो ये किया गया था डॉक्टर अटमन पुंडारुन के द्वारा। तो ये आपको लोग याद रखना है इसको। तो ये आपका दिया हुआ डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग। ये किया गया था 1867 में बॉम्बे में। फिर नेक्स्ट देखिए आर्य समाज जो आपका है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी 1875 में। ये भी बॉम्बे में ही किया गया था। तो ये ईयर आपका इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल आनंद मठ। तो आनंद मठ जो नोवेल आपका है, तो इसके ऑथर कौन है। तो देखिए जो आनंद मठ है, तो इसके जो ऑथर है तो दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इन्होंने लिखा हुआ है नोवेल आनंद मठ का। तो देखिए जो आनंद मठ आपका है, तो ये एक बंगाली फिक्शन आपका है। तो ये जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा, और इसे पब्लिश किया गया था 1882 में। और देखिए ये जो नोवेल आपका है आनंद मठ, तो ये इंस्पायर्ड आपका है, ये सन्यासी जो रिबेलियन हुआ था तो उसी के बैकग्राउंड पे जो है ये इंस्पायर्ड किया गया, यानी कि नोवेल जो आपका उसी के बेसिस पे ये लिखी गई हुई है। और ये लिखा गया था इन द लेट 18th सेंचुरी के आसपास ये लिखा गया था, और उस समय का ये कंसिडर किया था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेल, जो कि बंगाली हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर लिटरेचर से रिलेटेड अगर उस समय की बात की जाए तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया हुआ आपका है। आनंद मठ जो है ये किसके द्वारा ये नोवेल लिखा गया हुआ है, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एंशेंट बुक्स एंड ऑथर्स है जिनसे कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही जाते हैं, आपसे कोई ना कोई किसी तरीके से फॉर्मेट में घुमा फिरा के पूछते ही रहते हैं, तो हमने सारा यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है बुक्स एंड ऑथर्स का। तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया है बुक्स और यहाँ पे ऑथर है। तो आपको जो है इनको याद करना होगा, और किसी में ट्रिक भी आपको हम यहाँ पे बताते चलेंगे। तो जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि मुद्रा राक्षस, तो इसके जो ऑथर है तो वो है विशाख दत्त है। अब देखिए इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है मुद्रा राक्षस आपका दिया हुआ है। तो इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया आपका कि मुद्रा है राक्षस का, आप ऐसे याद कीजिए कि राक्षस का मुद्रा है तो वो क्या होगा, विशाख दत्त है। तो यानी कि वो विशाल दत्त, यानी कि वो विशाल है तो बहुत ही विशाल रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए जैसे पद्मावत आपका दिया हुआ, तो ये आपका काफ़ी फेमस है, बहुत लोग जानते भी होंगे इसको। तो ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ इसमें अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये भी फेमस है, ये कालिदास जी के द्वारा लिखा गया हुआ है। फिर अगला देखिए बुद्ध चरितम है, तो ये लिखा गया है अश्व घोष जी के द्वारा। तो ये भी फेमस है, ये भी याद होगा बहुत लोगों को। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है रजात रंगनी, तो ये लिखा गया है कल्हान के द्वारा। अब इसको देखिए आप इजिली याद कर सकते हैं कि रजात रंगनी और कल्हान। तो अब इसको आप इजिली याद कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए दिया आपका यहाँ पे रजात और रंगनी दिया हुआ है। तो अब देखिए जो राजा रहेगा तो उसका देखिए कैसा रहेगा, उसका रंगीन माहौल तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कल हो या फिर आज हो, कल हो या फिर आज हो, हर दिन उसका रंगीन रहेगा ही रहेगा। तो कल्हना है तो ये आप इसको रिलेट करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए वो, चाहे आप किसी भी तरीके से करें। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें अष्टध्यायी है, तो ये भी फेमस है। तो ये लिखा गया है दैट इज पाणिनि के द्वारा, तो ये भी याद होगा बहुत लोगों का ही हो। फिर अगला देखिए दिया हुआ है चरक संहिता दिया हुआ है, तो ये लिखा गया है चरक के द्वारा ही। तो इसमें आपका जैसे बुक में ही दिया हुआ है, ऑथर का नाम है, तो आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए सुसूत्र संहिता है, तो ये लिखा गया है सुसूत्र के द्वारा ही, तो इसमें भी नाम आपका है, तभी लोग इसको भी याद कर सकते हैं इजिली। फिर अगला आपका अर्थशास्त्र है, तो ये भी फेमस बुक है जो कि लिखा गया कौटिल्य के द्वारा। फिर अगला देखिए पंचतंत्र आपका है, तो ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी काफी फेमस है। फिर अगला देखिए गीत गोविंद है, तो ये जो इसके ऑथर है तो वह है जयदेव है। तो इसको देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है गीत गोविंद। अब जहाँ भी गीत गाया जाएगा, चाहे गोविंदा का हो चाहे किसी का भी गीत गाया जाए, तो वहाँ जय जयकार तो होगा ही, जय जय देव बोलेंगे ही वहाँ पे। तो आप इसको इजिली रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें वृक्ष कटिकम दिया हुआ है, वृक्ष कटिका आपका दिया हुआ है। तो इसके जो ऑथर है तो वह है क्षुद्रक है। तो इसको भी आप किसी तरीके से आप याद कर लीजिए कि जैसे मिर्च कटेंगे हम लोग तो हमको क्या हो जाएंगे, क्षुद्र हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा कड़वा रहता है या तीखा रहता है। तो आप लोग इसको बस आपको ट्रिक किस तरह से याद करना है बना के। फिर अगला देखिए प्रेम वाटिका दिया हुआ है, तो इसका कौन लिख लेखक जो है वह रस खान है। तो देखिए जो प्रेम वाटिका में रहता है या फिर प्रेम वाटिका माहौल में रहता है, तो वो क्या होता है, हमेशा रस खाने का ही सोचता है या फिर रस में ही डूबा रहेगा। तो अब इस तरीके से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं किसी तरीके से। और जो रामायण है तो इसके जो ऑथर रहती है वाल्मीकि जी है इनके, आप लोग जानते भी होंगे इसके। फिर अगला देखिए जो भागवत गीता है तो ये वेद व्यास जी का द्वारा लिखा गया है ये। फिर अगला देखिए जो मिलिंदा पान्हो है,
तो इसके जो लेखक है, ऑथर है, तो वह है मियंडर है। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें बुद्ध चरितम है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, तो ये लिखा गया अश्वघोष जी के द्वारा। अष्टाध्यायी ये भी देख लिया था, पाणिनि के द्वारा है। फिर अगला देखिए जो रजात रंगनी है, तो ये भी हमने देख लिया है। फिर मृच्छकटिकम आपका, तो ये भी शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला देखिए जो गुरु ग्रंथ साहिब आपका है, तो ये लिखा गया है गुरु अर्जुन देव के द्वारा। फिर अगला देखिए जो काम सूत्र है, तो ये भी फेमस है, तो जो कि ये लिखा गया वात्स्ययन के द्वारा। फिर अगला देखिए जो हस्तचरिता है, तो ये बाण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला देखिए जो तुजुके जहांगीर है, तुजुके जहांगीर आपका है, तो ये लिखा गया है जहांगीर के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखिए है कि बाबर नामा, या फिर इसे दूसरा नाम इसका जाना जाता है तुजुके बाबरी, तो ये बाबर के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि ये सेल्फ ऑटोबायोग्राफी है। फिर अगला देखिए जो शाहनामा है, तो इसके लिखे गए ये लिखा गया है फिरदौसी के द्वारा। फिर अगला देखिए हुमायूं नामा आपका है, तो हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। फिर अगला देखिए पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रप्रदयी के द्वारा लिखी गई है। और इंडिका जो है ये भी काफ़ी फेमस है, तो ये लिखा गया मेगस्थनीज के द्वारा। तो ये सारा चीज़ जो है आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है इसे याद कर लेना किसी तरीका से, और ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और इसके अलावा और भी देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स है यहाँ पे, जो कि कालिदास के द्वारा ये सारा लिखा गया हुआ है, जिसमें कि आपका पहला है दैट इज अभिज्ञान शकुंतलम आपका हो गया। इसके अलावा आपका हो गया कुमार संभव हो गया, मेघदूत हो गया। इसके अलावा आपका यहाँ पे दिया हुआ है मालविका ज्ञान मित्र आपका है। उसके अलावा रघुवंश आपका हो गया और शकुंतला हो गया। तो ये सारे जो है ये कालिदास जी के द्वारा लिखा गया, और ये सारे के सारे जो बुक है, तो ये जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके अलावा और देखिए जो हर्षवर्धन के द्वारा जो बुक लिखी गई है, तो ये इसमें आपका जैसे रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, और उसके बाद आपका नागनंदा हो गया। तो इन तीनों को जो है आप लोग याद रखना, ये लिखा गया हर्षवर्धन के द्वारा। तो ये जितने भी एंसेंट बुक्स एंड ऑथर्स है, तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाता है, खासकर रेलवे के एग्जाम में आपके जो एनटीपीसी है, तो इसमें पूछे ही जाएगा। तो हमने हर एक पॉसिबिलिटी को जो है ऐड करने की कोशिश किया है हमने। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम जी के द्वारा भी देखिए बहुत सारे बुक्स लिखे गए हुए हैं, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा बुक्स है जो कि लिखा गया है इनके द्वारा। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है दैट इज द लाइफ ट्री, और द अनटचेबल, और इमेजिनिंग इंडिया, और रिबूटिंग इंडिया। तो इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है इनमें से, तो दैट इज आपका है ऑप्शन 4 दैट इज द लाइफ ट्री। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके द्वारा लिखा गया है बुक, जैसे विंग्स ऑफ फायर आपका हो गया। तो ये सारे चीज़ बहुत सारे लिस्ट है बुक्स एंड ऑथर्स का, जो कि आपको जो है आपको इन सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, और नीचे आपको जाने के बाद। तो ये सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे गए हुए थे, और बाकी और भी जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो हम जो है आपको एक एक करके आपके सामने लाते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन आपका ये चलता रहेगा एग्जामिनेशन तक। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है हर एक जो टॉपिक्स है स्टैटिक जीके का, वो आपको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम के लिए आपका। और पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो स्टैटिक जीके का पीडीएफ पूरा आप लोग बाय कर सकते हैं। उसमें पूरे सेट हमने कोशिश किए हुए हैं ऐड करने का, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें हमने पूरा कंप्लीट ऐड किया हुआ है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हुए थे सीबीटी 1 और 2 दोनों के क्वेश्चन उसमें हमने ऐड किया हुआ है। और उसी क्रम में जो है हमने उसको अरेंज भी किया हुआ है, और साथ में टॉपिक वाइज भी कंटेंट भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर का, और जनरल साइंस का, और कंप्यूटर इन्वायरमेंट का, इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और एक हमने टेस्ट सीरीज भी बनाया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि इसी फॉर्मेट में हमने बनाया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी पैटर्न पे ही। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन सभी का। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।